नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं त्रिभुज के उन रचनाओं के बारे में जो पिछले वीडियोज में बात हो चुकी है कि आगे कौन सा रचना होने वाला है, कौन से रचना के बारे में बात होने वाला है। तो हमने शीर्षलंब और माध्यिका के बारे में जाना। शीर्षलंब के द्वारा लंब केंद्र और माध्यिका के द्वारा केंद्रक, अर्थात एल्टीट्यूड जब हमने फाइंड किया तो हमें क्या पता चला कि आर्थो सेंटर प्राप्त हो गया, और जब हम मीडियंस को ड्रा किए, मीडियंस को खींचे तो हमें सेंट्रॉयड का पता चला। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक। जी हाँ, त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक। जी हाँ, यह क्या है? त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। समद्विभाजक को बाइसेक्टर का यानी आप, भुजाओं यानी साइड्स, आप यानी का या की, त्रिभुज यानी ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक के बारे में आज बात करेंगे, चर्चा होगी। उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। लंब समद्विभाजक, पिछले वीडियोज में बात हुई थी शीर्ष लंब, जब मैंने बताया था उस समय लंब समद्विभाजक के बारे में सबसे पहले बात हुई थी, और मैंने कहा था कि यह जो लंब समद्विभाजक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि यहाँ पर काम नहीं दे रहा, ये काम देगा, आगे आपको ज़रूरत उसकी पड़ेगी। देखिए अब उसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमें लंब समद्विभाजक के बारे में बात कर लेते हैं। लंब समद्विभाजक के बारे में बात करेंगे, और लंब समद्विभाजक को यदि हम जान जाएंगे कि किसी भी भुजा, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, उनका लंब समद्विभाजक क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, तब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले लंब समद्विभाजक के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया, और ये जो है इस लाइन का हम क्या करेंगे? लंब समद्विभाजक करेंगे। तो हमारे पास लंब समद्विभाजक करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? हमने लाइन ड्रा किया तो हमें रूलर चाहिए ही, और रूलर के साथ पेंसिल चाहिए। अब लंब समद्विभाजक के लिए पेंसिल के साथ हमें कंपास यानी प्रकार भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि प्रकार में पेंसिल को सेट करते हैं। सेट करने के बाद हम किसी एक एंड पॉइंट पे रखते हैं और इसके आधे से अधिक दूरी को ले लेते हैं, ठीक है। आधे से अधिक दूरी को ले लेते हैं। लेने के बाद दोनों ओर चाप लगाएंगे। अब जैसे यहाँ से हम चाप लगाएंगे तो क्या होगा? ऐसे लगेगा, और इधर से लगाएंगे तो ऐसे लगेगा, ठीक है। अब चाप लगाने के बाद ध्यान रहे कि जो दूरी हमने यहाँ लिया है उसी दूरी से दोनों तरफ चाप लगनी चाहिए। फिर दूरी घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, दूरी घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, और उसी दूरी से हम क्या करेंगे? दूसरे एंड पॉइंट पे रख के दोनों तरफ चाप लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे चाप लगेगा और इनको क्या करेंगे? मिला देंगे, तो हमें लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक, यहाँ पर मैंने हाथ से खींच रहा हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ कि हाथ से खींचने पर इधर उधर हो जाता है। तो ये लंब समद्विभाजक है। आपको यदि अच्छी तरीके से ये सारी रचनाएं यदि नहीं समझ में आ रही है तो मैं कॉपी पर प्रकार यानी कंपास और पेंसिल, प्रोटेक्टर, रूलर सबकी सहायता ले करके मैं आपको समझाऊंगा। एक एक रचनाएं जो मैंने पढ़ाया है ना, सभी रचनाओं को उन कॉपी पर मैं
ज़रूर फिर एक एक करके या एक ही वीडियो में सारी रचनाओं को मैं वहाँ करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यदि एक वीडियो में संभव ना हो तो 2 वीडियो में पूरी रचनाएं संभव हो जाए, मैं करके दिखाऊंगा। आप एकदम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यदि यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं तो, यदि समझ जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए, तो हमने जान गया कि किसी भी भुजा को यदि भुजा का लंब समद्विभाजक करना है तो किस प्रकार से किया जाता है। तो जब हम त्रिभुज में आएंगे तो त्रिभुज में आने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पर 3 भुजाएं मिलेंगी। जिस तरीके से इस लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया, लंब समद्विभाजक किया, उसी प्रकार यहाँ पर हमें 3 लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है और तीनों का हमें लंब समद्विभाजक करना है। तो फिर वही हुई बात ना कि हम किसी भी भुजा का आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों तरफ ऐसे चाप लगाएंगे और दोनों तरफ चाप लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से चाप लगने लगेगा और यहाँ रखे तो फिर यहाँ रख करके इधर चाप लगा करके इनको ऐसे मिला दिया। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी कार्य करेंगे कि आधे से अधिक इसकी दूरी ले करके दोनों तरफ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके फिर दोनों तरफ चाप लगाएंगे, फिर इनको क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे। फिर उसी तरह से इस भुजा का लंब समद्विभाजक करना होगा तो यहाँ रख करके दोनों तरफ चाप लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब वही दूरी रख ले करके यहाँ रख करके चाप लगाएंगे तो हमें क्या होगा कि ये मिला देंगे। अब देखिए फिर से समझ लेते हैं थोड़ी सी शार्ट में कि जब हमने इसका लंब समद्विभाजक करना हुआ तो इसके आधे से अधिक दूरी ले करके इस बिंदु पर रख के दोनों तरफ चाप लगाया, फिर यहाँ रख करके दोनों तरफ चाप लगाया, जो एक दूसरे को जहाँ काटेंगे उन पॉइंट को मिलाएंगे तो यह लंब, ये 2 बराबर भागों में, यदि यह पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर है तो यह 5 सेंटीमीटर और यह 5 सेंटीमीटर आएगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा यदि आप प्रोटेक्टर से इसको मापते हैं। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों तरफ चाप लगाया, फिर वही दूरी लेकर यहाँ रख करके दोनों तरफ लगाया, इनको ड्रा किया, फिर इसका आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों तरफ चाप लगाया, फिर यहाँ रख करके दोनों तरफ चाप लगाया, फिर हमने इसको ड्रा किया, फिर इसका आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों तरफ चाप लगाया, फिर यहाँ रख करके उसी दूरी से दोनों तरफ। ध्यान रहे इसका करना है तो इन दोनों बिंदुओं पर वही दूरी होनी चाहिए, इसका करना हो तो इन दोनों बिंदुओं पर जो यहाँ से दूरी ले रहे हैं वही दूरी होनी चाहिए, इन दोनों बिंदुओं का दूरी, दोनों बिंदुओं से दूरी समान होनी चाहिए। ये ध्यान रहे, ये नहीं कि यहाँ पर जो यह दूरी लिए हैं तो दोनों तरफ काट दिए, फिर एक बार इसमें भी काट दिए, फिर यहाँ दूरी बढ़ा दिए, ऐसा गलती मत करिएगा। अब जब लंब समद्विभाजक खींचेंगे ना तो लंब समद्विभाजक खींचने के बाद आपको दिखाई देगा कि तीनों लंब समद्विभाजक शीर्ष लंब माध्यिका की तरह ही लंब समद्विभाजक भी संगामी होते हैं, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो ये संगामी हो गए। अब यह संगामी बिंदु क्या होता है, इस संगामी बिंदु का नाम होता है, इस संगामी बिंदु का नाम होता है सरकम सेंटर। जी हाँ, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। क्या नाम होगा इसका, परिकेंद्र, सरकम सेंटर। अब ये परिकेंद्र, केंद्र तो ठीक है लेकिन परिकेंद्र, परि क्यों, परि यानी बाहर बाहर हो गया तो परिकेंद्र का नाम क्यों पड़ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान देंगे कि ये जो कंपास है ना, अब इस कंपास को यदि हम यहाँ पर इसका जो सेंटर वाला नीडल पॉइंट जो होता है वो सेंटर पे रखा जाता है तो इस पर रख करके इसकी दूरी ले लें तो फिर घुमा के देखेंगे तो इसकी भी दूरी वही होगी और इसकी भी दूरी वही होगी। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल यहाँ जाएगा और उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, फिर इसको वहीं से घुमाइए यहाँ आ जाएगा और फिर घुमाइए तो यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये जो अगर हम इसको सर्कल बना दें तो यह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको समझ में आ रही होगी बात। भले बोर्ड पे टेढ़ा है, आप कंपास की सहायता से कार्य करेंगे तो एकदम सुंदर दिखेगा। हमने क्या बताया कि इस कंपास की नीडल को हम इसको सेंटर मान करके किसी भी शीर्ष की दूरी ले ले, किसी भी, इसकी चाहे इसकी, कोई भी दूरी लेकर के घुमाएंगे तो तीनों शीर्ष को छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ जाएगा। अब यह क्या हो गया, वृत्त हो गया तो इसका नाम हो जाएगा परिवृत्त, परिवृत्त नाम हो गया। तो यानी कि सर्कल,
इसका नाम क्या हो गया? सरकम सर्कल। आप समझ रहे हैं कि मैंने तो लंब समद्विभाजक की बात की, वहाँ से बात हुआ कि उस बात को मैंने सीखा, उसको समझा, फिर उसके बाद उसको हमने त्रिभुज की भुजाओं पर अप्लाई किया। त्रिभुज की भुजाओं पर जब अप्लाई हुआ तो तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा गया तो तीनों एक ही पॉइंट पे मिले। तो त्रिभुज की तीनों लंब समद्विभाजक जो हैं जहाँ पर मिलते हैं उनको परिकेंद्र कहा जाता है, और परिकेंद्र से शीर्ष के बीच की जो दूरी लेंगे ना, वह तीनों शीर्ष के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। और सदैव बराबर होती है तो वहाँ से यदि हम वृत्त बना रहे हैं तो ये एक परिवृत्त की रचना होती है। यदि हमें केवल त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है तो हम क्या करेंगे? लंब समद्विभाजक खींच करके छोड़ देंगे। एक खींचना है, एक दो तीनों खींचना है तो तीनों। यदि हमें परिकेंद्र पता लगाना है तो क्या हमें त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक को खींचना अनिवार्य है? त्रिभुज के परिकेंद्र को पता करने के लिए क्या त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक खींचना अनिवार्य है? तो नहीं, केवल हमें दो लंब समद्विभाजक चाहिए, और दो लंब समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर तीसरा भी लंब समद्विभाजक होकर के जाएगा। इसलिए हमें दो लंब समद्विभाजक खींचने की आवश्यकता है, हमें परिकेंद्र प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें परिवृत्त की रचना करनी है तो भी हमें दो लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो परिकेंद्र प्राप्त हो जाएगा, और परिकेंद्र प्राप्त हो जाएगा तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष की दूरी लेकर के अगर हम परिवृत्त को खींचते हैं तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाता है। परिवृत्त अर्थात किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाने वाला वृत्त परिवृत्त कहलाता है। तो यह परिवृत्त कहलाता है। अब इसी सेंटर से जब यह परिवृत्त बनता है तो इसलिए इस परिवृत्त के सेंटर को परिकेंद्र कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि इसे परिकेंद्र क्यों कहते हैं। परिकेंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उस केंद्र से त्रिभुज के बाहर जो है शीर्ष को छूते हुए एक वृत्त की रचना होती है, यानी उसे हम परिवृत्त कहेंगे। चारों तरफ उसके यानी बाहर से रचना हो रही है, इसलिए परिवृत्त कहेंगे। तो इसलिए उसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। तो आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है, और लंब समद्विभाजक यदि खींचने आ गया तो त्रिभुज का लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक आसानी से हम खींच सकते हैं। और जब लंब समद्विभाजक आसानी से खींच सकते हैं तो हमें परिकेंद्र पता चल जाएगा, और जब परिकेंद्र पता चल जाएगा तो हमें परिवृत्त की भी रचना कर सकते हैं। अब देखिए क्लास 5 में, क्लास 6 में लंब समद्विभाजक की रचनाओं के बारे में बात होती है। लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए, ये सिखाया जाता है। क्लास 7 में आ गए तो वहाँ पे हमें क्या सिखाया जाता है कि त्रिभुजों की भुजाओं का लंब समद्विभाजक ज्ञात कीजिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, ये क्लास 7 में आपको मिलेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही क्लास 10 में आते हैं तो कहता है कि परिवृत्त की रचना कीजिए, सर्कल का को कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो अब बताइए कि यह जो सर्कल जो है बनाने के लिए तो हमें तो सबसे पहले भुजाओं का लंब समद्विभाजक ही खींचना होगा ना। अब भुजाओं का लंब समद्विभाजक हमने क्लास 5-6 में सीख लिया कि भुजाओं का लंब समद्विभाजक नहीं, किसी रेखाखंड का लाइन सेगमेंट का लंब समद्विभाजक खींचा है तो वही लाइन सेगमेंट 3 मिला करके हमें क्या प्राप्त हो जाता है? त्रिभुज। तो यानी कि जब हम 5 में ही थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो सब आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 5 में ही नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको क्लास 5 से लेकर 10 तक ये जो चित्र बताया गया है इनमें सारी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। यानी क्लास 5 वालों के लिए भी ये काम देगा, क्लास 7 वाले भी पढ़ लेंगे, और क्लास 10 वाले तो ऑलरेडी जब कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन पूरा या वीडियो जो देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि क्लास 10 की सवालें भी पढ़ लिए। ठीक है, तो आज के वीडियोज में ये सारी की सारी जो चीज़ें बताई गई हैं आपको बोर्ड पर ऐसे टेढ़े दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे यहाँ पर हो सकता है कि मिस्टेक हो। तो आपको कॉपी पर, पेज पर आपको सभी कार्य करके दिखाया जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक त्रिभुज की विशेष रचना बची हुई है, त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक। जी हाँ,
बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल। ठीक है, तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, कोणों का लंब समद्विभाजक समद्विभाजक के बारे में बात होगी। तो उस टॉपिक को हम क्या करते हैं कि अगले वीडियोज में जानते हैं। आज के वीडियोज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।